नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है, जो आपकी तैयारी है बोर्ड एग्जाम की, वो अच्छी चल रही है साथियों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो या हमें पहली बार आप देख रहे हो या आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो साथियों रेड कलर का जो नीचे सब्सक्राइब नाम लिखा है उस पर आप ओके कीजिए और घंटे के निशान को पर सिलेक्ट कीजिए, ताकि मैं जब भी इंपॉर्टेंट पर्सन आपके लिए बोर्ड एग्जाम में लेके आऊं वो आप देख सको और आप उनको करने की कोशिश करो और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स है वो 100 आप प्राप्त कर सको। तो बात कर लेते हैं, आज हमारी जो लास्ट प्रश्नावली बची है 15 प्रायिकता, उसमें से कितने अंक की है, आखिरकार उसमें पर्सन कैसे आएंगे, कितने अंक के होंगे, कितने पर्सन होंगे, एक नंबर के कितने होंगे, दो नंबर के कितने होंगे, वो सारा हम जानने वाले हैं साथियों। और कुछ बेसिक जानकारी और भी है जो इसमें जानना जरूरी है, इसका मान क्या होता है वो हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं, ये जो बोर्ड एग्जाम में हमारी प्रायिकता आएगी वो कितने अंक की है, वो हमारे देखी जाए तो साथियों वो टोटल 4 अंक की है, जिसमें से आपके एक अंक वाले पर्सन, 2 पर्सन आपके एक नंबर के हैं, यानी वो चाहे ऑप्शन वाले हो सकते हैं वो चाहे खाली स्थान वाले हो सकते हैं। और 2 अंक का एक ही पर्सन है, इसका मतलब है आपका 2 नंबर का एक ही पर्सन आएगा, यानी टोटल 3 पर्सन है और टोटल 4 नंबर की प्रश्नावली है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें उम्मीद करना साथियों कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे आपका बाहर कुछ भी नहीं जाएगा प्रायिकता से, तो कुछ बेसिक जानकारी है वो आपको आनी चाहिए। तो बेसिक जानकारी में पहली चीज ये है कि पासा होती क्या चीज है। पासा आपने सामने देखा होगा, छोटी क्लासों में हमने छोटा रबड़ रखते थे हम, उसमें 6 फलक होते हैं। अब ये कोई कमरा है, उस कमरे के अंदर 6 फलक है, तो ये पासे जैसा हो गया, यानी घनाभ जिसको बोलते हैं अपन, पासा उसमें 6 पृष्ठ कितने हो गए, उसमें पृष्ठों से कितनी 6 है, तो कुल परिणाम कितने होते हैं 6, जिसमें 1 से लगाकर 6 तक संख्या होती है, जिसमें 3 सम और 3 विषम संख्या होती है। फिलहाल इसके बारे में इतना ही याद रखना, इसका पर्सन कब बनेगा, कैसा बनेगा, वो में हम बाद में जानने वाले हैं साथियों। एक होता है अपना सिक्का, जो अपन 1 रुपए 2 रुपए का जो हमारे पास सिक्का होता है वही होता है साथियों। उस एक सिक्के में 2 फलक होते हैं, एक आगे होता है एक पीछे होता है। आगे वाले को भारत कहा जाता है, पीछे वाले को रुपया कहा जाता है। इंग्लिश में भारत को हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं, और गणित की भाषा में हेड को चित कहा जाएगा, क्योंकि बार-बार चितपट नाम आएगा, तो चित कहते हैं हेड को, पट कहते हैं टेल को। और इसमें कुल परिणाम 2 होते हैं, हेड और टेल इसको बोलते हैं। बात कर लेते हैं 52 पत्ते, ताश के 52 पत्ते, ये अक्सर बच्चों को याद नहीं होते हैं, तो मैंने बहुत ही शानदार आपके लिए ट्रिक बनाई है, उससे आप याद करने की कोशिश कीजिए। टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं। लाल वाले 26 के अंदर किस किस के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, 13 लाल पान के, यानी लाल ईंट के लाल पान के कितने हुए 26 हो गए, 13। और काले के अंदर क्या होता है, 26 काले होते हैं, जिसमें 13 तो हुकुम के होते हैं साथ, किसके होते हैं, हुकुम, और 13 किसके होते हैं, चिड़ी के होते हैं, किसके होते हैं, चिड़ी के। और टोटल 52 पत्तों में अगर इक्को की संख्या गिनी जाए तो टोटल कितनी होती है, 4। किस किस के हो गए, एक इक्का इसका हो गया, एक इक्का इसका होता है, एक इसका होता है, एक इसका होता है, तो टोटल इक्को की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसमें से भी आपका प्रश्न बन सकता है, कैसे बनेगा, कब बनेगा, वो हम सब जानेंगे। इसमें लाल रंग, यानी जो लाल रंग के होते हैं, जिसकी फोटो होती है, तस्वीर होती है, वो पत्ते कैसे होते हैं, यानी लाल भी हो और उसकी फोटो भी हो, ऐसे पत्ते कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे पास में 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, 2 गुलाम, 2 बेगम, 2 बादशाह होते हैं। इसके बाद में हमारे पास में होता है फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब एक समूह होता है, यानी चेहरे वाले पत्ते होते हैं। फेस का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में फेस कहते हैं, हिंदी में क्या होता है, चेहरा। फेस है, चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं, 12 होते हैं। 4 गुलाम होते हैं, 4 बेगम होते हैं, 4 बादशाह होते हैं। तो ये तो कुछ पत्ते हो गए। इसके अलावा आपको बेसिक जानकारी ये होनी चाहिए कि सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग जाता है, पूरा सम होती है। विषम जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है या चला जाए फिर भी कोई संख्या बच जाए, विषम होती है। भाज्य संख्या जिसमें कि 2 का भाग जाए या किसी संख्या का भाग जाता है ना, वो क्या कहलाती है, भाज्य। जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 2 में 3 का जाता है, यानी किसी न किसी संख्या का उसमें भाग जाता हो, किसी न किसी संख्या से वो डिवाइड हो, तो क्या कहते हैं, भाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर स्वयं खुद का ही भाग है और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे 1 3 5 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, 19 हो गई, 23 हो गई, ये संख्या 29 हो गई, ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। इसके अलावा पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है अनंत तक चलती है, पूर्ण संख्या होती है। जैसे प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक चलती है, वो प्राकृत संख्या होती है। पूर्णांक संख्या जो माइनस में चलती है, -1 -2 ऐसे ऋणात्मक संख्या। तो ये बेसिक जानकारी है, वो आपको याद रखनी है, तभी आप प्रायिकता कर पाओगे, यानी आप उसको समझ पाओगे। अब इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम जानने वाले हैं, इसकी जो और भी बेसिक है वो हम जानने वाले हैं साथियों। तो चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट रहा हूं और हम इसको मिटाने वाले हैं और नेक्स्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न अपन देखने वाले हैं साथ। अब हमारे पास में जो प्रायिकता है उसका जो बेसिक मान है वो हम जान लेते हैं। तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है साथियों वो क्या होता है, प्रायिकता को लिखा जाता है पीई से। पीई का मतलब होता है प्रायिकता, सूत्र होता है इसका अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर इसके बारे में इसका बेसिक जानकारी और है कि प्रायिकता का मान आखिरकार हो क्या सकता है। प्रायिकता का मान होता है वो 0 से तो बड़ा हो सकता है, बट 1 से छोटा हो या 1 के बराबर आ सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 0 से बड़ा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने ये बड़ा लिखा है, नीचे या लगाया है, बराबर हो सकता है। जो निश्चित घटना होती है, जो संभव होती है, जो होकर रहती है, जैसे कोई निश्चित घटना हो गई, जो घटना घटित होती है उसकी प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है, उसको क्या कहते हैं, निश्चित घटना या संभव घटना, उसका मान कितना होता है 1। और जो घटना घटित नहीं होती है, यानी जो घटना घटित नहीं होती है उसको असंभव घटना कहते हैं, उसका मान कितना होता है 0। फिर यहाँ लिखा है कि घटना ई की प्रायिकता, यानी जो घटना घटित होती है उसकी प्रायिकता और जो घटना घटित नहीं होती उसकी प्रायिकता का मान। जो घटना घटित होती है उसका 1 होता है, जो घटना घटित नहीं होती उसका 0 होता है। दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ये घटना घटने की प्रायिकता कितनी होती है, 1, और जो घटना घटित नहीं होती उसकी क्या होती है, 0। तो दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ देखिए साथियों, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटना घटित नहीं होती है उसको या तो अनिश्चित घटना कहेंगे या हम क्या कहेंगे, असंभव घटना कहेंगे। क्या कहेंगे, असंभव घटना, असंभव घटना हम कहेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे इसका मान कितना होगा, 0। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो वो कहलाती है संभव घटना या निश्चित घटना, और उसका जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो, निश्चित घटना कहलाती है, संभव घटना कहलाती है, और उसका जो मान होता है कितना होता है, 1 होता है। यानी इसका जो मान होता है, यहाँ लिखना है मान कितना होता है, इसका घटना घटित होने का 1 होता है, और ऐसी घटना की कहलाती है निश्चित घटना बोल दो आप, या फिर उसको आप कह सकते हो संभव घटना, निश्चित घटना। नेक्स्ट है किसी घटना की प्रायिकता, किसी कोई भी घटना हो उस प्रायिकता का मान 0 से तो बड़ा होता है, बट उसके 0 से बड़ा या उसके बराबर, लेकिन 1 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। 0 से तो बड़ा या उसके बराबर आ सकता है, लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर आएगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। किसी प्रयोग में, कोई से भी प्रयोग में अगर कोई सी भी घटना प्रारंभिक होती है तो उसकी प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है साथियों, 1 होता है। किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है। ये कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको याद रखनी है। इन्हीं में से आपका कुछ ऐसा 1 या 2 नंबर, 1 नंबर का आपका प्रश्न आपका ऐसे प्रश्न में से बन सकता है इस बार बोर्ड एग्जाम में। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं इस प्रकार के, इसमें से ऐसे कैसे प्रश्न बनेंगे, आखिरकार वो प्रश्न कैसे होंगे जो इस प्रायिकता में बनेंगे 1 नंबर के, वो हम जानते हैं। अब चलते हैं हम, हमारे जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में या हाफ ईयरली एग्जाम में भी आप कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा कि प्रायिकता का आखिरकार ऐसा कौन सा मान है जो प्रायिकता का नहीं हो सकता। तो याद रखना साथियों, प्रायिकता बड़े में हो सकती है। कैसे, ये मान लो जैसे मान लो 2 में 3 का भाग दोगे तो आप क्या करोगे, 0 पॉइंट लेके यहाँ क्या लोगे, 0 ले लोगे, इसका भाग इसमें दोगे, 3 6 18। ये जो मान है प्रायिकता का जो मान होता है क्या होता है, 0 से तो बड़ा होता है, लेकिन 1 के बराबर आ सकता है या 1 से छोटा होता है। तो 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, ये प्रायिकता का मान है, बिल्कुल है। प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। किसमें नहीं होता है, माइनस में कभी नहीं होना चाहिए। परसेंट में हो सकता है,
क्योंकि परसेंट के बटे में हम क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 100। अब 2 जीरो है तो 2 संख्या बाद में हम कोड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा हमारा प्रायिकता का मान हो सकता है। ये भी हो सकता है साथियों, परसेंट में हो सकता है। ऑप्शन में देखो यहाँ से 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो ये क्या है, ये मान है। लेकिन प्रायिकता का मान जो नहीं होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि हमें प्रायिकता का मान हमें निकाल कर देते हुए और उसने कहा अगर प्रायिकता का मान नहीं यानी ई नहीं है कि प्रायिकता क्या होती है, तो होने का मान कितना होता है, 1 होता है। प्रायिकता जो घटना घटित होती है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमें यहाँ दे रखा है ई बराबर 0.05 दे रखा साथियों। हमें पूछा ई नहीं की, तो जब भी ई नहीं पूछे तो पहले होने की कितनी है, ई नहीं की पूछा है तो होने की क्या होती है, 1 होती है। तो 1 में से जो दे रखा है हमें मान 0.05 जो हम घटा लेंगे, तो घटाएंगे कैसे, 1 के बाद में देखिए पॉइंट के बाद में कितनी संख्या 2 तो हम 2 जीरो ले लेंगे, फिर 0.05 यहाँ लिखेंगे तो ये 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 ये 5, यहाँ 9 बच जाएंगे, 9 के 9 और ये क्या हो जाएगा 0। यानी हमारा जो मान आएगा वो कितना आएगा, 0.95 आएगा। कितना आएगा, 0.95 आएगा। ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है साथियों। तो ऐसे प्रश्न का आप खास तौर पर ध्यान रखिए, जब भी नहीं का नाम दे रहे हैं तो इसको 1 में से माइनस कर देना है। क्यों, क्योंकि होने की जो प्रायिकता होती है उसी में से उसकी नहीं होने की निकालनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पासे को आप दोनों तरफ पासे का प्रश्न, एक पासे को फेंकने पर इसने पूछा सब संख्या की प्रायिकता बताओ। तो पासे में जो कुल परिणाम होते हैं, जो कुल परिणाम हमने बताए थे आपको, पासे के अंदर वो कितने हैं साथियों, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें ये प्रश्न पूछा हमसे कि सम संख्या आने की, तो सम संख्या अगर देखी जाए इसमें से तो सम संख्या कितनी है, 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें 2 का भाग जाता है। तो टोटल कितनी संख्या आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई। तो हमने 3 बाहर लिख दी है, कौन कौन सी, 2 4 और 6। यानी 3 संख्या है, 1 2 3 से 3 लिख दिया। 3 संख्या है जो सम है। प्रायिकता जब भी निकाली जाती है फॉर्मूला इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है, हमने बताया था कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, इसका सूत्र होता है साथियों। तो हम क्या करेंगे, देखो टोटल कितना है हमारे पास, टोटल है 6 परिणाम, 6। तो हमेशा ध्यान रखना कुल जो परिणाम होते हैं वो हमेशा नीचे रहेगा। जैसे अपना जब भी कभी हमारा टेस्ट होता है 10 नंबर का, तो 10 में से हमने कितने नंबर प्राप्त किए, 9 प्राप्त किए, तो 10 नीचे होता है, 9 ऊपर होता है। वैसे कुल परिणाम है यहाँ पर वो नीचे रहेगा। इसमें से सम संख्या कितनी आई है, 3 आई है, तो 3 ऊपर रखेंगे से। अब इसको काट देंगे हम, अगर भाग जा रहा है किसी को काट देना, 3 है कम 3 3 दूनी 6। यानी यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा, जो इस ऑप्शन के अंदर ऑप्शन नंबर C के अंदर है साथियों। तो जब भी सम संख्या का पूछ लेवे या विषम संख्या का पूछ लेवे तो आंसर क्या मिलेगा हमारा 1/3, क्योंकि सम संख्या भी कितनी है, 3 है, और विषम संख्या भी कितनी है, 3 है साथियों। तो ऐसा प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है कि असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है। जो घटना घटित ही नहीं हो पाती है उसका मान कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। और जो घटना घटित होती है जिसको अपन निश्चित घटना कहते हैं उसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे और भी प्रश्न है क्या जो बन सकते हैं क्या, वो भी हम देख लेते हैं। अब है हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये लास्ट एंड फाइनल प्रश्न होंगे प्रायिकता में से, और इसमें से और भी प्रश्न होंगे। तो मैंने पिछले साल जो प्रायिकता की जो प्रश्नावली थी पिछली बार सिलेबस के अंदर, वो हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे। तो काफी सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो उसमें से भी बन सकते हैं, वो भी आप देख लेना साथियों। क्योंकि हम तो इसमें अभी आपको बेसिक बता रहे हैं, जब ये प्रश्नावली आपको स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे शुरू से, तब आप में इसमें से एक प्रश्न हम सारा प्रश्न हम बता देंगे। क्योंकि प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसमें आप ध्यान रखें। ताश की गड्डी यानी बात की गड्डी है। तो इसमें देखा जाए तो हमारे पास में जो कुल परिणाम है सर, जो कुल परिणाम है, यानी आपको प्रश्न में देखने के बाद में कुल परिणाम आपको याद रखने हैं साथियों। यानी देखते आपको कुल परिणाम पता होना चाहिए, और अनुकूल परिणाम उस सवाल में जो पूछेगा प्रश्न करेगा वो अनुकूल होगा। कुल परिणाम आपको इसमें कहा है कि 52 पत्तों की कोई गड्डी है, ताश की वो गड्डी में से एक इक्का होने की प्रायिकता। अब 52 पत्तों में एक इक्का तो होगा नहीं, टोटल कितने इक्के
होते हैं 4 होते हैं, तो क्या हो गया आपके अनुकूल हो गए, क्या हो गए अनुकूल हो गए, कितने हो गए 4 हो गए। सूत्र वो हमने लगाया है प्रायिकता का अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो टोटल है 52, उसमें से इक्के कितने हैं 4 है, तो ये हो गया 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दिया 12, यानी 1/13 इसका आंसर हम लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यदि किसी छात्र की, यदि कोई छात्र है वो प्रश्न को हल कर रहा है, सरल कर रहा है, उसकी प्रायिकता 2/3 हो, तो छात्र के प्रश्न के हल करने की प्रायिकता कितनी नहीं होगी, कितनी नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है 1/3 नहीं होगी। क्यों? टोटल परिणाम 3 है, उसमें से 2 इसने सरल कर लिए, बचे कितने, 1 को सरल नहीं करेगा, तो ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे? ऐसे प्रश्न को आप जब भी नहीं का नाम लें तो आप 1 में से माइनस करना उसको, तो इसको माइनस कैसे किया जाता है, दोनों का जब लेसे लिया जाएगा तो 1/1 माइनस 2/3 ऐसे हो जाता है, तो दोनों का लेसे बनेगा 3 बनेगा, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, यानी ये हो जाएगा 1/3। और आप अगर ऑप्शन देवे ऐसे तो आप इसको शॉर्टकट चेक कर सकते हैं कि टोटल उसने कितना किया, हल कर रहा है 3 में से 2, तो हल कितना नहीं करेगा, 3 में से 1 हल नहीं करेगा तो 1/3 नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है। एक पासा है, उसको फेंकने पर क्या है 4 से बड़ा, अब पासा है, पासे में कितने फलक होते हैं 6 होते हैं, कुल परिणाम कितने होते हैं 6 हो गए, और इसने पूछा 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा, 4 से बड़ा का अंक कितने होते हैं, 2 ही तो होते हैं, 4 और 1 5 हो गया और 1 6 हो गया, ये 2 ही तो अंक है, तो इसकी अगर हमें प्रायिकता निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे सूत्र अपना, टोटल कितने हैं 6, उसमें से 4 से बड़े कितने हैं 2 है, ऊपर लिखिए, तो 2 एकम 2 और 2 दिया 6, यानी इसका कितना निकल जाएगा 1/3 निकल जाएगा, यहाँ से आंसर इसका। नेक्स्ट और हो सकता है कि एक सिक्का है, एक सिक्के को अपन उछाल रहे हैं, उस उछालने पर चिकाने की प्रायिकता बताओ, तो एक सिक्का है और सिक्के में कुल परिणाम कितने होते हैं, मैंने वैसे ही बताया था, कुल परिणाम कितने होते हैं 2 होते हैं, कितने होते हैं 2 होते हैं, कौन कौन से, एक हेड होता है, एक टेल होता है, ये 2 परिणाम होते हैं। अब इसने चित्त पूछा है, तो अगर चित्त पूछा है तो चित्त कितनी बार आता है, चित्त आपका आता है एक बार, यानी जिसको अपन हेड कहते हैं, तो ये 2 में टोटल 2 है कुल परिणाम, उसमें से चित्त कितनी बार है, एक बार, तो 1/2 हो जाएगा। पट पूछे तो भी 1/2 हो जाएगा। चित्त या पट पूछ ले तो फिर चित्त या का मतलब होता है दोनों जुड़ जाते हैं साथियों, चित्त भी जुड़ेगा पट भी जुड़ेगा तो 2/2 हो जाएगा, फिर उसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको मालूम होनी चाहिए, जो बोर्ड एग्जाम में आपसे अक्सर पूछ लेगा। इसके जो बड़े प्रश्न हैं 2 अंक के, वो कैसे पूछे जाएंगे, वो हम जब प्रश्नावली शुरू से स्टार्ट कराएंगे, आपको पढ़ाएंगे, एक-एक प्रश्न कराएंगे, उसमें आपको बता देंगे साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आ रही होगी और आप सभी इसको करने का प्रयास भी कीजिए साथियों अपने घर पर, क्योंकि कल हमारा जो है हाफ ईयरली का पेपर है गणित का 12 तारीख का, तो उसमें इससे बहुत ही ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है अगर आप उन सभी वीडियो को देख रहे हो साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है साथियों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो मेरा तो कहना एक ही बात है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप बहुत ही नुकसान में हो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बनने के लायक मैंने बता दिए हैं साथियों। तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्नों में, जो बड़े प्रश्न हैं 2-2 अंक के वाले प्रश्नावली 1 से, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो धमाकेदार क्वेश्चन है, वो हम कल या परसों में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। जो मैंने 1 से लगाकर 15 प्रश्नावली की जो प्लेलिस्ट बनाई थी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसको आप 100% किल लीजिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा साथियों। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच साथियों, धन्यवाद साथियों।